रिलेटेड कोई भी 2 से 3 टॉपिक्स अच्छे अच्छे चूज़ करके आपने इसके अंदर उनका पेज नंबर मेंशन कर लेने हैं। जैसे कि मैंने ले लिया दुनिया, ले लिया झूठ, ले लिया रियाकारी, ले लिया, जो कि दुनिया के अंदर नॉर्मल सी बात है। तो इस बुक के अंदर हमारे पास क्या आता है, एक कुरान की आयत आती है, एक हदीस आती है, उसके साथ तशरीह आती है, और उसके बाद 5 हमारे पास आ जाते हैं वाक़यात। तो आपने करना ये है, इन दोनों को अच्छे से आप पढ़ लें, उस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि इसके अंदर लिखा क्या है, और जो राइटर है वो आपको इसमें से मोरल ऑफ़ द स्टोरी क्या है हमारे पास। तो इसके अंदर 5 टॉपिक्स हैं, इसमें से कोई भी एक अच्छा या फिर 2 जो वाक़यात हैं उनको आप अच्छे से पढ़ लें और देख लें कौन सा आपको ज़्यादा सूटेबल लगता है। तो मैंने इसको अच्छे से पढ़ लिया है और उसके बाद मैं यहाँ पे बिस्मिल्लाह करके लिखना स्टार्ट कर दूँगी। आप कोशिश करें कि आप आयत का रेफ़रेंस लिख लें, और जब आपने आयत याद करनी हो तो आप कुरान पाक से याद कर लें। और अगर आप मिंबर पे बैठे हो और अगर आपको लगता है कि आप भूल जाओगे, तो आप एक छोटू-सा पेपर ले लो अपने पास और उसी के अंदर आयत लिख लो, अरेबिक लिख लो और उसकी ट्रांसलेशन लिख लो। और उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊँगी कि अपने मिंबर पे बैठ के खिताबत करनी किस तरह से है। जी, तो ख़ुरान हमारे पास जो आयत है उसका तर्जुमा ये है, और दुनिया की ज़िंदगी एक खेल और तमाशे के सिवा कुछ नहीं है। बिल्कुल सच बात है, अल्लाह ताला ने हमें बता दिया कि ये जो दुनिया है ये सिर्फ़ एक गेम है। यानी हम इस गेम के अंदर, जैसे एक गेम का कोई टाइम पीरियड होता है जो कि ख़त्म हो जाता है, तो हमारा भी इस दुनिया का भी एक खुद टाइम पीरियड है जबकि ये ख़त्म हो जाएगी, और तमाशे के सिवा कुछ नहीं है। तो जो भी आयत होगी, जो भी हमारे पास हदीस होगी, उसको अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। तो मैंने ये इसको लिख लिया, और इसकी जो तशरीह थी वो मैंने उसके साथ ही इसी के अंदर लिख ली है। तशरीह लिखने के बाद नीचे आपको ब्लैक डॉट्स नज़र आ रहे होंगे, तो वहाँ से लेके जो इसमें से मैंने समझा उसको अच्छे से मैंने पॉइंट्स में लिख लिया। यानी कि ये दुनिया खुद अच्छी बुरी नहीं है, लेकिन अगर इंसान अल्लाह ताला की मोहब्बत और आखिरत की मोहब्बत को भूल जाए तो ये दुनिया इंसान के लिए बड़ा फितना बन सकती है। और उसके बाद मैंने इसी के टॉपिक में से हज़रत अली और बैतुल माल का वाक़या जो है, इसके 2 वाक़यात लिखे हुए थे और मैंने सिर्फ एक छोटा वाक़या इसमें से ऐड किया है, जिसमें हमें ये पता चलता है कि मौला अली अलैहिस्सलाम ने बैतुल माल का जो भी माल था वो सब गरीबों में तकसीम कर लिया और अपने लिए कुछ ना रखा। और उसके बाद मैंने ये एक और वाक़या लिखा हज़रत सुलेमान का, जिसमें हमें पता चलता है कि हज़रत सुलेमान जो है किस तरह से उन्होंने दुनिया से रहलत पाई, कि उनकी जो असा है वो भी मौजूद थी, और जब एक दीमक अल्लाह ताला के हुक्म से उस पे लगती है तो सबको पता लगता है कि हज़रत सुलेमान अब इस दुनिया में नहीं रहे। और उसके बाद यहाँ पे मैंने इसी वाक़े को आगे रब्त देने के लिए यहाँ पे ये वाला टॉपिक ऐड किया है कि दुनिया जो है ख़ुद धोखे का घर है और झूठ भी धोखे का ही नाम है। यानी कि हमें फिर इसको सोशल मीडिया से, कि सोशल मीडिया किस तरह से इंसान की ज़िंदगी में झूठ और इन्फ्लुएंस करके लोगों को एक गलत डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, उस चीज़ को मैंने रब्त दिया है। और उसके बाद मैंने एक और चीज़ का इसमें ऐड किया, क्योंकि एक दुनिया, हमें यहाँ पे यही साबित करना है, यही समझाना है सबको कि ये जो दुनिया है वो झूठ है। इसी तरह से हमने जो झूठ का टॉपिक है वो इसके साथ में ऐड कर दिया है।